नारनौल के मत वाले, ये नारनौल की 36 बिरादरी की नौजवानी, ये नारनौल की जवानी, ये नारनौल के नौजवान अपने तिरंगे की आन बान और शान को ऊंचा करने के लिए आए हैं, उसको झुकने नहीं देंगे। साथियों तैयार हो, तैयार हो। बोलो भारत माता की। मेरा निवेदन है कि सड़क पर लाइन बना करके रखें, एक दूसरे के ऊपर धक्का मुक्की ना करें और भारत माता की जय और जय हिंद के नारे लगाते हुए चले, वंदे मातरम के नारे लगाते हुए चले और देशभक्ति के गीतों पर नाचते हुए जोश के साथ चले। सब मिलकर बोलेंगे वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, मातरम मातरम, मातरम मातरम, मातरम मातरम, मातरम निकाली जा रही है। भारत के स्वतंत्रता दिवस आगामी 15 अगस्त को जो आज़ादी का पर्व पूरा देश मनाने वाला है, उस उपलक्ष्य में प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र भाई मोदी जी के आह्वान पर हर घर तिरंगा अभियान चल रहा है। उसके साथ साथ देश की प्रत्येक विधानसभा में तिरंगा यात्रा का आयोजन किया जा रहा है और देश के प्रत्येक बूथ से, प्रत्येक गांव के प्रत्येक बूथ से कार्यकर्ता तिरंगा ध्वज लेकर के और तिरंगा यात्रा का आयोजन कर रहे हैं और फिर हर घर तिरंगा अभियान के तहत अपने घर पर तिरंगा का ध्वजारोहण करने का काम कर रहे हैं। जी, जो आज जो तिरंगा यात्रा निकाली गई है, युवाओं में खासा जोश था, इसको लेकर क्या कहना है? युवाओं में निश्चित तौर पर नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में भारतवर्ष जिस प्रकार से मजबूत हुआ है, हमारे देश के चारों तरफ या दुनिया के अंदर सरकारों का पतन हो रहा है, सरकारें कमज़ोर हो रही है, अर्थव्यवस्थाएं कमज़ोर हो रही है, दुनिया में संघर्ष हैं, लेकिन भारतवर्ष मोदी जी के नेतृत्व में आर्थिक तौर पर मजबूत है और मिलिट्री के तौर पर, स्ट्रेटेजिक तौर पर भी, सामरिक दृष्टि से भी मजबूत है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मजबूत है और भारत हर दृष्टि से आगे बढ़ रहा है। युवाओं का भविष्य तो मोदी जी के नेतृत्व में अपने भविष्य को सुरक्षित महसूस करते हैं और इसलिए वो तिरंगे को लेकर के और भारतवर्ष के प्रति अपने समर्पण का इजहार करते हुए आज तिरंगा यात्रा में जोश के साथ, वही माताएं, बहनें, बुजुर्ग भी, हर समाज का हर वर्ग, गरीब से गरीब वर्ग भी आज इस तिरंगे को लेकर के बड़ी शान से आज नारनौल की सड़क के ऊपर वंदे मातरम गाता हुआ, भारत माता की जय बोलता हुआ, जय हिंद बोलता हुआ, देश के शहीदों को जयकार करता हुआ आज इस तिरंगा यात्रा का आयोजन कर रहा था। जी, कांग्रेस हिसाब मांगो यात्रा निकाल रही है, उस पर क्या कहना है? कांग्रेस का अपना हिसाब गड़बड़ाया हुआ है। कांग्रेस आपस में ही जो है जूतम पे जार चल रही है, लठम लठा हो रही है और वो हिसाब लेने के लिए निकले हैं। वह जो है लठ उठा करके हरियाणा में यात्रा निकाल रहे हैं, हरियाणा के लोगों को डराने की कोशिश कर रहे हैं। हरियाणा के लोग समझ रहे हैं कि जो ये लठ उठा करके लठैत घूम रहे हैं, ये हरियाणा को लूटने के सपने लेकर के चल रहे हैं। ये फिर से हरियाणा प्रदेश को 10 वर्ष जिस प्रकार से इन्होंने किसानों की ज़मीनों को लूटने का काम किया था, फिर से ये ज़मीनों को लूटने के सपने लेकर के घूम रहे हैं। जिस प्रकार से दलितों और गरीबों और पिछड़ों, शोषित और वंचित के ऊपर अत्याचार करने का काम इन्होंने किया था, ये फिर लठ उठा करके चले हैं। जिस प्रकार से किसानों के ऊपर इन्होंने गोलियां चलवा करके किसानों के ऊपर अत्याचार करने का काम किया था, जिस प्रकार से खाद को थानों के माध्यम से एसएचओ की हाजिरी में राशन कार्ड दे करके खाद लाइन लगा करके मिला करती थी, अब ऐसी कोई स्थिति नहीं है। वो वातावरण पैदा करना चाहते हैं। ये किसान की फसल का नुकसान हो जाए, फिर 2-2 रुपए के और 5-5 रुपए के चेक दिखा करके अपनी तिजोरियां भरना चाहते हैं। ये सरकारी नौकरियां फिर से बेचना चाहते हैं, मंडी सजाना चाहते हैं, ट्रांसफर की मंडी सजाना चाहते हैं। ये लठ उठा करके निकले हैं। हरियाणा प्रदेश इनके लठैतों के संदेश को अच्छी तरह समझ रहा है, इनके बहकावे में आने वाला नहीं है। 4 दिन पहले दादा गौतम ने, जो यहाँ के विधायक हैं, उन्होंने कहा कि भाई अब की बार भी मैं चुनाव लड़ूंगा और कच्चा चुनाव नहीं, पक्का चुनाव लड़ूंगा। दादाजी की बात तो दादाजी बताएंगे, हमारे आदरणीय है, हम उनका सम्मान करते हैं और मैं तो सभी का सम्मान करता हूँ। भारतीय जनता पार्टी में राष्ट्रीयता दिखाई देती है और पार्टियों में नहीं। ये तो उन पार्टियों से पूछो जिन्होंने देश को बर्बाद करने का काम किया, देश को बेचने का काम किया, देश को लूटने का काम किया, उनमें कैसे दिखाई दे। कांग्रेस पार्टी, जिस पार्टी को अंग्रेजों ने बनाया, जिस पार्टी को बनाने का काम अंग्रेजों ने इसलिए किया ताकि देश की आज़ादी को और देर किया जा सके,
तो वो सेफ्टी वॉल थ्योरी के आधार पर कांग्रेस पार्टी का गठन किया। पहले कई राष्ट्रीय अध्यक्ष तो स्वयं अंग्रेज थे। तो जिस पार्टी की नींव और स्थापना ही अंग्रेजों ने रखी हो, वो भारत से प्रेम कैसे कर सकते हैं, भारत के लोगों से प्यार कैसे कर सकते हैं? हम उनसे कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि देश के शहीदों के प्रति वो श्रद्धा के भाव रखेंगे, देश के सैनिकों के प्रति वो श्रद्धा का भाव रखें? उनसे उम्मीद नहीं की जा सकती। धन्यवाद।